टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स पूरे का बटा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई/4 माइनस 1/2 कास इनवर्स एक्स। और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि यक्स के जगह पर कास 2 थीटा रखिए। यक्स के स्थान पर, इसमें जो यक्स यहाँ दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर कास 2 थीटा को जो है रख करके हल करके जो है इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा। सबसे पहले जो है क्वेश्चन को ELHS में नोट करेंगे। ELHS लेफ्ट हैंड साइड क्या बना है यहाँ पर, टेन इनवर्स करनी में क्या है, करनी में दिया है 1 प्लस एक्स है और यहाँ पर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है पूरे का बटा, पूरे का बटा क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स है और प्लस जो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। अब यहाँ पर क्या किए हैं, सबसे पहले क्या किए हैं, क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नोट करने के बाद अब यहाँ यक्स के स्थान पर रखना है। क्या रखने को कहा गया प्रश्न में, तो माना यक्स के जगह पर रखना है, यक्स बराबर रखना है कास 2 थीटा। यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, कास 2 थीटा, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है। तो यक्स किसके बराबर हुआ, कास 2 थीटा के। तो यदि कास 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो कास 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यक्स के हो जाएगा। और यहाँ 2 थीटा को रोक दें, 2 थीटा बराबर, तो कास जब इसके पास जाएगा तो यह बनेगा कास इनवर्स यक्स हो जाएगा। कास को जब इसके पास भेजेंगे तो कास इनवर्स यक्स हो जाएगा। और थीटा बराबर क्या बनेगा, 2 नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, कास इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या निकल गया, थीटा बराबर 1/2 कास इनवर्स यक्स जो है मान निकला हुआ है। थीटा के जगह पर लास्ट में 1/2 कास इनवर्स यक्स रखा जाएगा। अब ये यक्स बराबर कास 2 थीटा कहाँ से आया, प्रश्न में बताया गया है कि यक्स के जगह पर कास 2 थीटा रखना है। अब इसको हल करेंगे, एक एक लाइन हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस हो जाएगा। यक्स के जगह पे क्या रखना है, कास 2 थीटा रखना है। यक्स के जगह पर 2 कास थीटा हो गया तो माइनस हो गया, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस जो है कास 2 थीटा हो जाएगा, कास 2 थीटा हो गया, पूरे का बटा हो गया, पूरे का बटा हो जाएगा। और नीचे वही मान जो है दोबारा रखना है, क्या दिया है 1 प्लस कास 2 थीटा हो जाएगा, कास 2 थीटा हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा और अंडर रूट क्या बनेगा 1 प्लस कास 2 थीटा हो जाएगा, कास 2 थीटा। अब ये कोष्टक बंद कर देंगे। तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या रखा गया है, तो समझ में आ गया होगा कि यक्स के जगह पर कास 2 थीटा रखा गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कास 2 थीटा का यहाँ फार्मूला लागू करेंगे, यहाँ पर भी कास 2 थीटा का फार्मूला लागू करेंगे। जो फार्मूला यहाँ लागू करेंगे वही फार्मूला नीचे लागू करेंगे और यहाँ पे जो ऊपर जो फार्मूला लागू किए हैं वही फार्मूला जो है नीचे भी लागू किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस है। ध्यान दीजिए दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस है और दोनों यह माइनस है। अब मान को यहाँ रखा जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लिखते हैं, कास 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे कास 2a का सूत्र होता है, कास 2a बराबर होता है 2 कास स्क्वायर a माइनस 1 होता है। ये किसका सूत्र लिखे हैं, कास 2a का सूत्र, मतलब कास 2a का सूत्र जो है यहाँ पर लिखा गया है। और दूसरा कास 2a का सूत्र क्या होता है, दूसरा अगर कास 2a के सूत्र की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कास 2a का जो दूसरा सूत्र होता है, कास 2a का दूसरा सूत्र हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ पर कास 2a का 2 फार्मूला यहाँ पर लागू किया जाएगा और कौन फार्मूला कहाँ पे लागू किया जाएगा ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से 1 को काटना है, 1 को हटाना है। तो 1 कब हटेगा, जब हमको माइनस चाहिए, या प्लस में है तो हमको माइनस चाहिए, तो -1 यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कास 2 थीटा को जब बदलेंगे तो यह फार्मूला लिखना पड़ेगा। और ये कास 2 थीटा के जब ये रखेंगे 1, तो 1 ये प्लस में, आगे माइनस लगा है तो माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये 2 फार्मूला यहाँ पर आराम से भरा जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा अंडर रूट हो गया, अंडर रूट में क्या लिखेंगे 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर कास 2a, देखिए कास 2a का सूत्र क्या लिखा गया 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो गया, अंडर रूट हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस हो गया और कास 2 थीटा का सूत्र रखेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, पूरे का बटा,
पूरे का बटा, वही काम नीचे भी वही काम करना है। क्या दिया है, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट क्या बनेगा, 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये किसका सूत्र लिखे हैं, काश 2 थीटा का सूत्र रखे हैं। यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो गया, क्या बनेगा 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, कोष्टक बंद हो जाएगा। तो ये लाइन जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया गया। यहाँ माइनस भेजेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदलेगा। यहाँ पे कौन कौन कट जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे यह 1 प्लस में है, यह 1 माइनस में है, यह 1 प्लस में है, यह माइनस में कट गया। कटने के बाद इस माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स कोष्टक में क्या बनेगा, बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा, और क्या बचेगा कास स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा माइनस हो गया अंडर रूट। अब अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए हो गया, पूरे का बटा हो गया। अब नीचे भी वही काम करना पड़ेगा, माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा यहाँ पर, तो नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट हो गया, माइनस अंदर भेज देंगे, 1 माइनस 1 प्लस जो है 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसमें कौन कटेगा, तो 1 से 1 खत्म, या 1 से 1 खत्म हो जाएगा। इसमें यह 1 प्लस में है, यह माइनस में है, नीचे क्या है, प्लस में है, माइनस में है, कट गया। कटने के बाद क्या बचेगा, अब देखिए वर्ग से इसका कर्णी हटेगा, वर्ग से इसका भी कर्णी हटेगा, यहाँ भी वर्ग से कर्णी हटा दीजिए, वर्ग से कर्णी हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स क्या बच गया यहाँ पर, tan इनवर्स, कर्णी में 2 तो रहेगा, वर्ग से कर्णी हटेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर काश थीटा हो जाएगा, माइनस हो गया, वर्ग से कर्णी हटेगा तो यहाँ पर कर्णी में 2 साइन थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया, पूरे का बटा, और यहाँ पर भी वर्ग से कर्णी हटेगा तो कर्णी में 2 हो जाएगा, और बनेगा यहाँ पर काश थीटा हो जाएगा, प्लस हो गया, यहाँ वर्ग से कर्णी हटेगा तो 2 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। अब यह कर्णी 2 क्यों आ गया, क्योंकि यह कर्णी 2 जो है वर्ग से इसका वर्गमूल बाहर नहीं निकल पाएगा, 4 रहता, कर्णी 4 तो 2 होता, लेकिन ये कर्णी 2 है तो कर्णी 2 में रहेगा ही। अब ऊपर से कर्णी 2, ऊपर से अंश में कर्णी 2 और नीचे से कर्णी 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, दोनों में अंश में भी कर्णी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और हर में भी कर्णी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब अगला लाइन जो बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, tan इनवर्स, और यहाँ से कर्णी 2 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो कर्णी 2 जब इसमें से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर काश थीटा माइनस साइन थीटा, काश थीटा बटा काश थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे भी वही काम करेंगे, कर्णी 2 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ये बनेगा काश थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कोष्टक को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब यहाँ कर्णी 2 से कर्णी 2 को क्या करेंगे, काट देंगे, कर्णी 2 से कर्णी 2 खत्म। अब क्या बनेगा, tan इनवर्स कोष्टक में क्या बनेगा, काश थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा, और यहाँ क्या बनेगा, काश थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये मान क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब यहाँ पर हमको tan बनाना है, तो tan कैसे बनता है, साइन बटा कास मिलता है तभी tan बनता है। तो साइन तो है लेकिन बटा कास नहीं है, तो बटा कास नहीं है, तो बटा कास लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर काश थीटा से अंश एवं, काश थीटा से क्या करेंगे, अंश एवं हर में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। काश थीटा से जो है अंश और हर में क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करने पर यहाँ भाग कर दिया जाएगा, काश थीटा से अंश और हर में भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि वहाँ tan बनाना है, इसलिए यहाँ पर काश से भाग करेंगे, तो tan इनवर्स हो गया, कोष्टक में हो जाएगा, यहाँ बनेगा काश थीटा, अब बटा क्या बनेगा, यहाँ पर काश थीटा हो गया, और यहाँ का लिखेंगे माइनस साइन थीटा, और बटा में क्या बनेगा, यहाँ पर काश थीटा हो जाएगा। काश थीटा से हमने क्या किए हैं, भाग दे दिए हैं, नीचे भी वही काम करना है, काश थीटा था और यहाँ काश थीटा से भाग कर दिए, और यहाँ का बनेगा प्लस साइन थीटा है, और बटा में क्या है, यहाँ पर काश थीटा है, तो काश थीटा से अंश और हर में क्या किया गया, भाग दे दिया गया। भाग देने के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या बच रहा है, काश से काश खत्म होगा, और यह काश से यह काश खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स हो गया, कोष्टक में यहाँ का बचा 1 हो जाएगा, माइनस साइन बटा काश क्या बनेगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, 1 प्लस हो गया, साइन बटा काश क्या बनेगा, tan थीटा हो जाएगा,
कोष्टक बंद हो गया। एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला बनाएंगे। अब tan a माइनस बी का फार्मूला बनेगा तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a, मतलब यहाँ tan a का मान कितना 45 और यहाँ पर tan a 45 यहाँ नहीं है तो इसलिए यहाँ 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, गुणा करके फार्मूला बना देंगे। तो क्या हो जाए, बराबर करते चले आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बराबर करते चले आएंगे और यहाँ पे अगला लाइन क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ 1 है तो 1 को पहले नोट करेंगे, माइनस tan थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया, 1 प्लस हो गया और यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ 1 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला बनाना है और फार्मूला यहाँ पर तभी बनेगा क्योंकि जो मान यहाँ पे रहता है वही मान यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसलिए फार्मूला जब बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स हो गया, यहाँ 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर tan 45 अंश रख सकते हैं, माइनस tan थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, 1 प्लस हो गया और यहाँ 1 के जगह पर, इस 1 के जगह पर tan 45 रखेंगे इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा और यह कोष्टक बंद हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे 1 किसका मान है तो tan 45 का है और इसका 1 किसका मान है तो tan 45 का मान है। ये पूरा फार्मूला बन गया और ये पूरा फार्मूला किसका है तो आप लोग पढ़े होंगे, tan a माइनस tan b पूरे का बटा 1 प्लस tan a इंटू क्या है tan b। यह पूरा फार्मूला किनका है तो ये पूरा फार्मूला tan a प्लस b का, किसका है, a माइनस b, देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, tan a माइनस b का यह फार्मूला बन जाएगा। tan a माइनस b का जो है यह फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये पूरा फार्मूला किसका है तो tan a माइनस b का यह पूरा फार्मूला है। तो ये पूरा फार्मूला बन गया और ये पूरा जब फार्मूला बना तो यहाँ क्या बनेगा, tan इनवर्स हो गया। ये पूरा फार्मूला किसका है तो tan a माइनस b का फार्मूला है। तो यहाँ लिखेंगे tan हो जाएगा और a के जगह पर क्या है 45 अंश है और b के जगह पर थीटा है। तो tan इनवर्स जो है यहाँ पर tan इनवर्स tan 45 माइनस थीटा, ये पूरा फार्मूला किसका, tan a माइनस b। तो a के जगह 45, b के जगह थीटा, तो tan 45 माइनस थीटा। अब tan से tan को हटा सकते हैं क्योंकि नियम होता है tan इनवर्स tan आ जाए तो हट जाएगा और 45 को क्या कहते हैं, π/4 कहा जाता है 45 को, और थीटा यहाँ पे आ जाएगा। और थीटा का मान प्रश्न में जो है शुरू में ही देख सकते हैं, थीटा का मान शुरू में क्या निकाला गया था, यहाँ थीटा का मान 1/2 कास इनवर्स यक्स जो है थीटा के जगह पर रखना है और रखने के बाद से जो है यही जो है क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ π/4 माइनस थीटा का मान रखेंगे तो यही मान आ जाएगा। तो थीटा के जगह पर रखेंगे तो थीटा के जगह पर क्या रखाएगा, यहाँ पर थीटा के जगह पर मान जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा तो π/4 हो गया और थीटा का मान क्या है 1/2 और क्या है यहाँ पर कास इनवर्स यक्स हो जाएगा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो राइट हैंड साइड आ गया, इसी को सिद्ध करके दिखाना था तो सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए।